नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल निफ्टी बैंक परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा मैं लास्ट वीक की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने ये बोला था कि अगर 16,671 16,671 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। एक नया लो बनाएगा शायद 16,500 16,300 तक, 16,500 16,300 तक वो आ सकता है, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा। ये कम से कम 3-4 दिन या एक वीक ही ले सकता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी ये जो नया लो बनाएगा तब क्या करना चाहिए, आरएसआई के अंदर डाइवर्जन बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो था वो 30 के करीब था। अभी ये शायद नया लो भी बनाएगा तो ये शायद 30 को टच ना करे और उसकी जो वैल्यू है वो 32 31 से वो वापस घूम जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया था कि मार्केट एक नया लो बनाएगा, लेकिन आरएसआई जो है वो पिछले जो लो थी उसको टच किए बगैर ऊपर ही रहेगी और वहीं से घूम जाएगा। तो यही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर वापस में दिखा देता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था और कहाँ पे मैंने बाय करने के लिए बोला था। जो प्रिडिक्शन किया था वो कैसे सच हुआ था। जब यहाँ पे नया लो करेगी, शायद ये बैंक निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी कर लेता हूँ यहाँ पे डेली चार्ट। ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट कर दिया, तो ये जो है 29.84 का जो ये लो बना था, अब शायद ये नया लो बनाएगा और ए लेवल को टच कर सकता है 16,685 को, जो उसका फिबोनाची लेवल का 16,671 वो 61.8 का लेवल है। तो शायद ए लेवल को टच करे और आरएसआई ए लो को ये यहाँ तक नहीं आए और वो शायद 31 32 से घूम जाएगी, तो डाइवर्जन क्रिएट होगा। अब नया लो बनाता है तो देखना पड़ेगा, अगर कोई यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा आपको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिन ये अब नीचे टिकेगा। यहाँ से नया जर्नी स्टार्ट करेगा ऐसा मेरे को देखा। दोस्तों, मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया था कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्या किया, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे आ गया और मार्केट ने एक नया लो 16,400 का, मैं अगर बात करूं, मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो हाँ, मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो मैंने संडे के दिन ही टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था। ये देखिए, ये मैंने निफ्टी का चार्ट कौन सी तारीख को अपडेट किया था, वो भी मैं आपको 18 तारीख को अपडेट कर दिया था कि निफ्टी का जो है वो कहाँ तक निफ्टी कहाँ तक लो बना सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था 16,400 16,300, और आपने वीडियो में भी सुना होगा कि 16,500 16,300 एग्जैक्टली मेरे टारगेट को। दोस्तों, एग्जैक्टली मेरे टारगेट को सिर्फ 10 पॉइंट, 16,000 की चीज़ के अंदर 10 पॉइंट कोई बड़ा मायना नहीं रखता है, क्योंकि उतना 0.01% का वेरिएशन कहीं पे भी चलता है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली में बोलता तो वो थोड़ा सा ये रखता, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जहाँ पे 1,000-1,200 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो 10 पॉइंट का ये टारगेट अचीवमेंट ही माना जाता है। तो 100% एक्यूरेसी, देखो 16,410 का लो बना के यहाँ से ही घुमा, और मैंने कितना इससे ये ड्रॉ करके बताया हुआ है आप लोगों को। दोस्तों, इसके लिए मुझे आपका प्यार चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। इसके लिए ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। इस बार भी मैंने बहुत बढ़िया आपके लिए स्टडी करके लाया हूँ, लेकिन ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसमें मुझे आपका सबसे ज़्यादा ये चाहिए, प्यार चाहिए। दोस्तों, 16,410 से ही घुमा, और मैंने वीडियो के अंदर क्लियरली बोला था ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई का डाइवर्जन बना था और आरएसआई का डाइवर्जन क्लियर कट बोल रहा था कि वो एक बार यहाँ से घूमेगा। तो मैं अगर वापस एक बार टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको, तो मैंने यहाँ पे मेरे या जो प्रीमियम मेंबर है उनको मैंने लिखा था कि 16,400 जो है इम्पोर्टेंट लो बन चुका है अब,
अब यहाँ से अगर 16,800 के ऊपर दो क्लोजिंग दे देता है तो बाय करना चाहिए, और 16,800 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आना चालू हुआ तो मार्केट ने 17,155 तक आ गया वो, मतलब मैं इजीली 350 पॉइंट। ये मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था तो मैंने यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ था, देखिए today's low very important in daily time frame. If low not breach and daily two consecutive candle close above 16,800, then market upside move target 17,000, 17,150, 17,300। दो टारगेट इजीली अचीव कर लिया है। देखिए 17,000 मतलब 200 और 150, 350 पॉइंट का यहाँ पे क्लियर कट एक ए बना है। अगर सेल किया है, किसी को पता नहीं था, एक ही दिन के अंदर वो आ गई वहाँ टारगेट तक। और दूसरा, जब मैंने बाय करने के लिए बोला तो 3-4 दिन के अंदर ये पूरा एक जर्नी कंप्लीट कर दिया उसने। तो यही है दोस्तों, देखो कैसे स्टडी होता है, कैसे उसका टारगेट अचीव होता है और कैसे आगे काम होता है दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो नॉलेज है उसी की बेस पे मैं ये स्टडी आपको दिखा रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अभी बात करते हैं इस वीक की। तो सेम ये अभी चल ही रहा है। देखिए 2200 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है दोस्तों, 18,600 से 16,400, 2200 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। 2200 पॉइंट के बाद 16,400 से वो एक बार वापस निफ्टी ऊपर की तरह गया है, लेकिन अभी उसको जो रेजिस्टेंस फेज होगा वो दो जगह पे फेज होगा। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन जो ये लो बना था वो, ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके बीच में अभी कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद शायद वो नीचे की तरफ वापस आएगा। देखते हैं, मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 17,500 के ऊपर की दो क्लोजिंग, या तो मैक्सिमम अगर मुझे ये करना है तो 17,700 जो अक्टूबर मंथ का जो क्लोजिंग था 17,671 का, वो क्लोजिंग मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में ये करता हूँ, अरे वीकली टाइम फ्रेम में, तो वो क्लोजिंग मैं स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये दो जो है वो इतना इजी नहीं रहेगा, निफ्टी को ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये दोनों के बीच में कंसोलिडेट करेगा। मार्केट जब भी करेक्शन होता है उसके अंदर एक गिरावट आती है, उसके बाद वो कम से कम 10 दिन एक पैरेलल चैनल के अंदर वो कंसोलिडेट करता है। देखिए यहाँ पे भी किया था उसने, ये देखिए यहाँ पे भी किया हुआ है इसने, और यहाँ पे भी ऐसे करेगा। और 17,500 के पास एक बार किसी को ये करना है तो 17,400 17,300 के पास जैसे ही आता है वो, तो एक बार पुट के अंदर बैठना चाहिए, मेरा यही मानना है। शायद वो जनवरी में आएगा नीचे, या तो फिर जनवरी के सेकंड हाफ में आएगा, लेकिन किसी को ये करना है तो जनवरी का पुट 17,500 का या 17,400 का पुट लेके एक बार, अगर कोई है तो 300-400 रुपये का मिलता होगा, 100 रुपये का एसएल, मतलब में 300 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए, 100 रुपये का उसके लिए ये रहेगा। मतलब मैं गिनती करता हूँ तो 15,000 रुपये का उसका एसएल रहेगा, क्योंकि 300 पॉइंट का ये है फासला। अगर 400 के पास लेते हैं तो उसको एक बड़ी ये रहेगी। तो किसी को अगर ये भी करना है तो यार तो फिर 17,000 का पुट ले सकता है वो बंदा। तो 17,000 का पुट भी अगर लेता है तो उसके अंदर उसको हीरो या जीरो के लिए ही लेना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे अगर किसी को ये करना है तो पुट लेके बाय करके बैठिए, शायद मुझे लग रहा है कि एक बार वापस वो नीचे की गिरावट आने की चालू करेगा। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। 17,500 जो है उसका 50% का रेशियो है,
ये जो 1100 पॉइंट ऊपर और 1100 पॉइंट नीचे का, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना इजीली वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाएगा। अभी वॉल्यूम भी शायद कम आएगा। एफआईआई जो है छुट्टी बनाने के लिए गए हुए हैं, तो मार्केट में 100-150 पॉइंट में ऊपर नीचे करता रहेगा। और मार्केट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जो ये 1200 पॉइंट की फॉल आई थी, 1250 पॉइंट की, उसके 50% के ऊपर उसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन जो क्लोजिंग आई है उसके पास ही आई हुई है दोस्तों। तो ये इंटरेस्टिंग है। अगर कल कहाँ पे ओपन होता है, अगर कल की मैं बात करता हूँ तो कल के लिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, अगर गैप डाउन होता है तो ये 16,830 यहाँ से वापस घूम के ऊपर की तरफ वो जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो उसके लिए फिर ये आएगा 17,300 के करीब। तो 16,830 के पास आता है, तो अगर वो ए लो को ब्रीच नहीं करता है, 16,700 को ब्रीच नहीं करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की जर्नी वो कंटिन्यू रखेगा। अगर कल गैप डाउन नहीं होता है और यहाँ पे गैप अप होता है, तो एक बार शायद वो 17,200, 17,250, 17,280, 90 तक जाके फिर वो नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो दोनों के उसमें ही अपने को कल का जो ये है वो देखना पड़ेगा कहाँ पे ओपन होता है। नीचे 16,830 और जैसे पैरेलल चैनल ऊपर जाती है तो वो हिसाब से वो ऊपर टारगेट और स्टॉप लॉस ये करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर हर दूसरे दिन ये पैरेलल चैनल थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आ रहा है उसका पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ डेली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, तो वीकली के अंदर RSI जो है 51 के ऊपर रुका हुआ है। RSI 51 के ऊपर रुका हुआ है। अगर ये 50 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर देती है तो ये शायद 50 के नीचे क्लोजिंग देना चालू करती है RSI, तो एक बड़ी गिरावट की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। यहाँ पे बड़ी गिरावट की एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। ये जो है 16,200 आने वाले वीक में 16,200, 16,300, 16,000 भी आ सकता है। ऊपर का जो ये पैरेलल चैनल का जो ये है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा चेंज किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चेंज हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या था, एक रेड बनी थी, उसके बाद 2 ग्रीन बनी थी, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन। अभी अगले वीक में क्या ये कर रहा है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले उसमें मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन बनी थी, 1 रेड बनी थी, 2 ग्रीन, तो मतलब में ये पॉजिटिव ये चालू हो चुका था। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा ये नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूशन अपने को पता चलता है कि नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा। ये वीक में वैसे देखें तो ये ओपन से क्लोज है वो ऊपर दिया है, लेकिन एक जो गिरावट आई है बड़ी गिरावट है, क्योंकि अगर 700 पॉइंट की ये है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 17,026 और यहाँ पे 16,400, तो 600 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन ये जो है उसने 180 पॉइंट का ऊपर क्लोजिंग दे दिया ओपन से, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। लेकिन ये जो पैरेलल चैनल है उसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है वो, तो ये उसके लिए अभी रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों। तो अभी ये जो है यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन 17,500 17,600 के करीब आता है, तो बड़ी रुकावट है वहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि वो इतना ये नहीं कर पाएगा। और उसी के अंदर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है वो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है RSI के ऊपर, तो इसको जब ये करेगा और 50 के ऊपर तो है ही वो, तो फिर एक गिरावट रुक थम जाएगी और ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चैनल के अंदर अभी तक वो काम करती रहेगी। ऊपर ये चैनल ये लाइन का उसका रेजिस्टेंस फेस होगा और नीचे जो पैरेलल लाइन है उसका वो सपोर्ट लेगी। तो देखते हैं अभी कब तक ये उसके अंदर काम करती है। फरवरी में कोई बड़ा ट्रिगर आ सकता है ऐसा लग रहा है। फरवरी में जनवरी सेकंड वीक के बाद अगर मैं बात करूँ तो फरवरी में एक अपना
फरवरी में एक बजट का भी ये है, दूसरा जो इलेक्शन का ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसका भी एक इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन जो है अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। इंडिया में जो केस बढ़ रहे हैं अभी डबल होना चालू हो चुका है, तो और इसकी जो स्पीड है वो जो पिछले के दो वेरिएंट या दो ए थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के चलते एफआईआई ने इस साल करीबन 90,000 करोड़ रुपए का सेल किया है। मैं उसकी भी बात करूँ तो यहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको देखना है तो इसके टेलीग्राम के ऊपर जुड़ते रहिए, जो मैं यहाँ पे डेली अपडेट करता रहता हूँ। ये डेली का है तो मैं यहाँ पे अपडेट डेली करता रहता हूँ। यहाँ पे इस महीने भी 30,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल, 30,000 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों, 30,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल निफ्टी में कैश मार्केट में एफआईआई ने कर दिया है। इतना ज़्यादा सेल पता नहीं है कि पिछले 2018 में भी हुआ था क्या, क्योंकि 1 लाख करोड़ के करीब फिगर पहुंच चुका है। 6,000 करोड़ के ऊपर अगर ये 3-4 दिन के अंदर करता है तो हाईएस्ट इन 2021 में होगा, क्योंकि पिछले मंथ के अंदर 39,000 करोड़ का सेल किया था। अगर इस महीने में 33,000 के करीब हो चुका है, अगर 6,000 करोड़ और किए तो इस साल का हाईएस्ट सेल कैश मार्केट में सेल एफआईआई कर देगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट में भी रुकावट आई हुई है, क्योंकि डीआईआई और रिटेलर प्रो जो मिलके बाइंग करते हैं उससे कई ज़्यादा एफआईआई वाले डेली सेल कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो बेरिश ही रहेगा। जब तक मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव ये नहीं होता है ट्रिगर, तब तक अगर ऊपर आता भी है यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, तो एक बार आपको यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसमें पुट की पोजीशन में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों ये निफ्टी की बात कर ली है। बैंक निफ्टी के लिए मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर, तो वेट कीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा स्टडी बाकी है, निफ्टी का पूरा हो चुका है। तो निफ्टी के अंदर अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा देता हूँ तो एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50% जो है $17,507, तो शायद उसको टच करके ही वापस वो नीचे आ सकता है। तो और 17,769, 17,800 के ऊपर की दो क्लोजिंग मार्केट में वापस बुलिशनेस ला देगी, मार्केट वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेवल के ऊपर ये कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे मैं काम वर्किंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े दिन पहले ये लेवल मैंने अपलोड किए थे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के ज्ञान का लेवल है। अभी देखिए दोस्तों, निफ्टी एक बार ये जो है 16,641 के अंदर घुसा था, यहाँ तक आया था, 16,385 के नीचे ऊपर रहा था, लेकिन ये 180 डिग्री का जो सपोर्ट लिया था 16,449। अगर किसी बंदे को ये समझ में आता है और 410 का लो बनाने के बाद 16,449 के ऊपर बाय किया था, पहला टारगेट उसका ये रहता और दूसरा टारगेट उसका ये रहेगा, क्योंकि ये जो रिवर्स में चल रहा था वापस वो पॉजिटिव हुआ और ये पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट कर दिया इसने। अभी वापस ये 17,161 के ऊपर निकलेगा, तो वो उसके लिए मेरे पास आपको ये करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैं मेरे प्रीमियम मेंबर को वो सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये जो है 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये 0 डिग्री जो है 360 डिग्री है। तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। ये देखिए उसने 34,000 तक आया था, मतलब में ये तो
और भी नीचे चला गया था ये 180 डिग्री। माय गॉड, इसके नीचे तक चला गया था, इसी का सपोर्ट लिया और इसने ये 35,157, 35,439 यहाँ तक वो आ गया। मतलब मैं 2 चैनल उससे क्रॉस करके यहाँ तक आ गया है। 35,721 के ऊपर वो थोड़ा सा ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 35,721 के ऊपर वो इतना जल्दी निकलेगा। देखते हैं दोस्तों। लेकिन बैंक निफ्टी की बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 17,161 उसके लिए रुकावट है, क्योंकि वो 17,780 तक 17,080 तक गया था और यहीं से वो वापस रिवर्स हुआ है और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है 16,966। तो इसके ऊपर उसने सपोर्ट लिया हुआ है और 17,161 17,161 का उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ, क्योंकि 17,150 के करीब वो निफ्टी फ्यूचर गया था, वहीं से वो रिवर्स आया था। बस दोस्तों यही है, मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में है 10 दिन 12 दिन। ये मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा। मार्केट में ओमिक्रॉन का अगर स्प्रेड बढ़ता है तो एक बड़ी गिरावट आने का चांसेस ज़्यादा है, जबकि बढ़ने का चांस जो है वो कम है। पहले खुले नीले गगन के अंदर घूम रहा था, अभी जैसे ही ये गिरावट आई है उसके बाद एक के बाद एक उसको रेजिस्टेंस फेज होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर के लेवल पे आता है तो आप वेट कीजिए और टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ऐसे ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन कहाँ पे क्या करना चाहिए वो मैं मेरे प्रीमियम मेंबर को क्लियरली लिख के देता हूँ। अगर आप लोगों का प्यार बढ़ा तो मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए भी ओपन कर दूँगा, लेकिन आप लोगों का शेयर, आप लोगों का लाइक मुझे मोटिवेट करेगा मुझे ये करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।